डालना साइलेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेडिंग डालना साइलेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें लिखना वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, लिखना वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, in the periodic table are called groups, are called groups. Vertical columns in the periodic table are called groups. हो गया? नीचे लिखना उसके मतलब लाइन फुल स्टॉप देके आगे लिखना horizontal rows are called periods. Horizontal rows are called periods. हो गया? क्लियर हो पा रहा है सबको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। और वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलो इसके नीचे हेडिंग डालना ग्रुप्स, हेडिंग डालना ग्रुप्स। चलो ये बताओ क्या टोटल तुम लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका है यहाँ पे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, दो चीज पे पूरा डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला वर्टिकल कॉलम जिसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। कितना ग्रुप होता है टोटल? 18, याद रखना। और पीरियड कितना होता है? 7। इसके नीचे पहला पॉइंट लिखेंगे सब लोग, हेडिंग डालेंगे ग्रुप्स। इसमें लिखेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 ग्रुप्स, नंबर में लिखना है 18 को, 18 groups. The modern periodic table has 18 groups. हो गया? And 7 periods. And 7 periods. हो गया? आगे लिखना सेकेंड पॉइंट, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 are known as transition elements, are known as transition elements. हो गया? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है। टोटल कितना ग्रुप है यार? 18। कितना पीरियड है? 7। जो ग्रुप नंबर 3 से लेके 1 2 हो गया, फिर 13 14 15 16 17 18, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन बीच में जो ग्रुप होता है तुम्हारा 3 से लेके कहां तक? 12 तक। 3 से लेके 12 पीरियोडिक टेबल अगर तुम लोग देखे होगे कल जाके घर पे, ग्रुप 1 ऐसे रहता है, ग्रुप 2 ऐसे रहता है, 3 से लेके 12 ऐसे रहता है ना? 3 से लेके 12 ऐसे डाउन वर्ड में रहता है ऐसे, फिर 13 14 15 16 17 18 फिर लाइन से तुम्हारा ऐसे रहता है। तो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक तो हम लोग कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। ठीक है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 और ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस, INERT, इनर्ट गैसेस, और नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। हो गया? बताया गया है तुम लोग को वैसे भी कि नोबल गैस का दूसरा नाम क्या है? इनर्ट गैस। और कौन से ग्रुप को बोलते हैं? ग्रुप 18। जो आखिरी वाला ग्रुप होता है उसी को नोबल गैस बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? इनर्ट गैस। सबको पता हर एलिमेंट नोबल गैस की तरह ही बनना चाहता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, और क्या करता है? शेयर करता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं रहा था किसी को? चलो ठीक है। हेडिंग डालना पीरियड्स, लिखने से पहला देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हो गया?
Second, the first period contains only two elements. The first period contains only two elements. Full stop. It is the shortest period. It is the shortest. It is the shortest period. हो गया? सब लोग एक बार फोकस करना, सुनो. अगर ऐसे लिखा गया ना, ऐसे लिखा गया एलिमेंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स. क्या बोलते हैं? ग्रुप्स. ऊपर से नीचे क्या है? पूरा ग्रुप्स है. कितना ग्रुप है टोटल? 18. कितना? 18. अगर ऐसे लिखा गया एलिमेंट को लाइन से ऐसे, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज. हॉरिजॉन्टल रोज मतलब क्या? पीरियड्स. पीरियड ग्रुप ही हम बोलेंगे यहाँ पे, तुमको समझना पड़ेगा. पीरियड को समझ में आ रहा होगा, ऐसे लिखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है. और ग्रुप को कैसे लिखा जाएगा? वर्टिकल कॉलम में. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सबसे छोटा पीरियड होता है वो कौन सा होता है? पहला. कौन सा होता है? पहला. पहले में दो ही एलिमेंट होता है. कितने लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेके आए हैं? दिखाओ. कितने लोग लेके आए खरीद के? कितने लोग कल खरीद लिए थे इसमें? कहाँ है? घर पे चुका लियो. कोनो ऑप्शन नहीं बचा. उसको बनाने में कितना टाइम लगा है? खरीदने में कितना मिनट लगता है? खरीद नहीं पा रहे थे बहुत टाइम लगे. सब ये सब यही सब टाइम बर्बाद करते हो. थको कि नहीं इसमें? पढ़ने के टाइम में ऐसे बैठ के बना रहे थे, देखते में मुंह खराब हो गया है. लेकिन तुमको क्या बोले, ये मेहनत नहीं है, ये सब बेवकूफ़ी है. ना रहने की नहीं आ रहा है. यही काम पढ़ाई पे देते तो इतने में थक गए होगे. देखो दिखेगा तो ठीक है. कहाँ से स्टार्ट किया है? देखो देखो एलिमेंट को गायब कर दिया है. बने को किया तो वो छोड़ दिया, जो दिखाना तो वही छोड़ दिया है. 16 के बाद 17 18 किधर है? देखो ध्यान से सुनो. पहले पीरियड में, ठीक है, एक पहला एलिमेंट होता है इधर हाइड्रोजन, ठीक है, पूरा खाली रहता है. और लास्ट में रहता है हीलियम. क्या रहता है? हीलियम. तो पहले पीरियड में यही दो एलिमेंट आते हैं. तो कितना एलिमेंट आया पहले पीरियड में? दो. तो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड किसको बोलते हैं? पीरियड 1 को. किसको बोलते हैं? पीरियड 1 को. कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट. द सिक्स्थ पीरियड. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना. सब इंपॉर्टेंट नहीं है. हर पीरियड में कितना एलिमेंट होता है ये नहीं जानना है. शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के बारे में जानते रहो. शॉर्टेस्ट कौन सा होता है? पहला वाला, जिसमें कितना एलिमेंट आता है? 2 दिया है. कहाँ? अच्छा हाँ यार, देख पेज पलटो. हाँ ठीक है, पेज पलटो जल्दी. पहला पीरियड में देख लो, दिख रहा है हाइड्रोजन और हीलियम है केवल. देखो जल्दी से, केवल हाइड्रोजन और हीलियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है. पहले पीरियड में एलिमेंट दिख रहा है हाइड्रोजन और क्या क्या? हीलियम. नेक्स्ट लिखेंगे सभी लोग. द सिक्स पीरियड contains the sixth period contains 32 elements. The sixth period contains 32 elements and it is the longest period. जहां 6 लिखे उसको 7th भी वहां पे ऐड कर लो कि 2 पॉइंट नहीं लिखना पड़ेगा. लिख लो ऐसे, द 6th एंड 7th पीरियड कंटेंस जो था वो सब कुछ सेम रहेगा, है ना? हो गया तक? यहाँ पे लिखना टाइप्स ऑफ एलिमेंट में लिखना. पहला लिखना हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ एलिमेंट. अच्छा, पीरियड ग्रुप के बारे में जितना बताया उतना सबको समझ में आ रहा है. हेडिंग डालना है टाइप्स ऑफ एलिमेंट. इसमें लिखना पहला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. 4 तरह का होता है. पहला लिखना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट.
सेकेंड लिखना ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थर्ड लिखना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, थर्ड लिखना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और फोर्थ लिखना इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। हो गया? पहला हेडिंग डाल देना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हो गया? इसमें लिखना एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक मिनट देखो सभी लोग, पूरे जितने भी एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट है हमारे पास, उनको ना 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। 4 ब्लॉक में नाम बता रहे तुम लोगों को, सुनो। एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी और एक होता है एफ। ठीक है? एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ऐसे याद करे रहना। ठीक है? 4 ब्लॉक है हमारे पास, जहां पे सारे एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, मतलब डिवाइड करके रखते हैं। 4 ब्लॉक है, एस पी डी और क्या एफ। एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आता है, पहला और कौन सा, दूसरा। पी वाले में ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आता है। 13 से लेके कहां तक आता है, 18। ग्रुप डी वाले ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेके कहां तक आता है, ग्रुप 12 तक। कहां तक आता है, ग्रुप 12 तक। और एफ वाले में तो हम लोग दूसरा ही पढ़ते हैं, जैसे डी वाले का ही सब पार्ट होता है, एक तरीके से कह लो, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, है ना, वो एक अलग से पढ़ेंगे हम लोग वहां पे। लेकिन इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि जितने एलिमेंट है सबको कितने ब्लॉक में डिवाइड किए, 4। चारों का नाम क्या क्या है, एसपीडीएफ है। एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आएगा, पहला और दूसरा। पी वाले में 13 से लेके कहां तक, 18। डी वाले में कहां से कहां तक, 3 से लेके कहां तक, 12। क्लियर यहां तक सबको? तो यही अभी लिखने जा रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसमें लिखना एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया? सेकेंड पॉइंट लिखना ग्रुप 1, ग्रुप 1 डैश करके इसमें लिखो अल्कली मेटल्स, ALKALI, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। हो गया? अल्कली मेटल्स। तो ग्रुप 1 का दूसरा नाम क्या होगा, अल्कली। थर्ड लिखना ग्रुप 2, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ALKALINE, ALKALINE, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हो गया? अब देखो कौन कौन सा आ रहा था यार, एस ब्लॉक में कौन कौन सा आ रहा था, 1 और 2। तो क्या ग्रुप 1 का दूसरा नाम पता चला क्या है, अल्कली। ग्रुप 2 का दूसरा नाम क्या है, अल्कलाइन क्या, अर्थ मेटल। क्लियर हो पा रहा है यहां तक सबको? ठीक है। आखिर पी ब्लॉक भी तो रिप्रेजेंटेटिव में आता था हमारे पास। पी ब्लॉक में कहां से कहां तक रहता था तुम्हारा, अभी लिखे थे 13 से लेके कहां तक, 18 तक। अब देखो, अच्छा कितने लोग को हर एक ग्रुप का एलिमेंट का नाम पता है, हर ग्रुप में, ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, कितने लोग को ये पता है पहले से? सर रुक जाओ, हम देख ले कि क्या इसका जरूरत पड़ेगा क्या। देखो जरूरत तो नहीं है वैसे फिलहाल में याद करवाने का, लेकिन हम बस इतना बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 हो गया है ना, ग्रुप 14 हो गया, 15, 16, 17 और लास्ट में कौन सा है, 18। देखो रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब होता है, जैसे समझना, जो जैसे तुम्हारे घर में, जैसे तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी पहचान अगर होगी तो तुम्हारे फादर से होगी या ग्रैंडफादर से होगी, समझ में आ रहा है? वो तुम्हारे घर को एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े हो एक तरीके से, है ना।
तो ऐसे जब एलिमेंट का बात आता है तो जो सबसे पहला वाला एलिमेंट होगा, 13 से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं 13 से लेके कहाँ तक, 18 तक, है ना। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है हमारे पास, पी ब्लॉक का ग्रुप है हमारे पास, 13 से लेके कहाँ तक, 18 तक। 13 ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है बोरॉन, क्या होता है, बोरॉन। तो ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं, पहला एलिमेंट यही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, बोरॉन फैमिली। 14 में होता कौन सा, पहला कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली। 15 में होता है क्या, नाइट्रोजन, तो इसको कौन सा फैमिली बोलेंगे, नाइट्रोजन फैमिली। 16 का क्या होता है, ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फैमिली। ये क्या होता है, फ्लोरीन, क्या होता है, फ्लोरीन, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरीन फैमिली। और इसका दूसरा नाम होता है हेलोजन, क्या होता है, हेलोजन। तो ग्रुप 17 का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, हेलोजन, इसको बोलेंगे हेलोजन फैमिली। 18 का तो बताने का कोई जरूरत है नहीं, नाम ऑलरेडी याद करवाया गया तुम लोग को, इनर्ट गैस, नोबल गैस, और एक और बोलते हैं जीरो ग्रुप, क्या बोलते हैं, ठीक है। 4 नाम हुआ कि नहीं हुआ इसका, समझ में आ रहा है 4 नाम क्या क्या है, पहला क्या, इनर्ट गैस, दूसरा क्या, नोबल गैस, थर्ड तो ग्रुप 18 है ही, और एक और है क्या, जीरो ग्रुप, क्या है, जीरो ग्रुप, ठीक है, लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना ग्रुप 13, ग्रुप 13 आगे इसमें डैश करके लिखो, बोरॉन फैमिली। अगला ग्रुप 14, समझ में आ रहा है, पॉइंट वाइज दिख भी रहा है, लेकिन बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्रुप 14 लिख दो, कार्बन फैमिली, हो गया। ग्रुप 15 लिख देना, नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली। हो गया, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। हो गया, हेडिंग डालना इसके नीचे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, पहला लिखना, they include both metals and non-metals, they include both metals and non-metals। कल तुम लोग को बताया गया था, जब समझा रहे थे तो याद करो, हम बोले थे कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है पीरियड में डिक्रीज करता है, पहले मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आगे बढ़ते जाओगे जब लेफ्ट से कहा राइट में, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है यहाँ तक। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करने का क्या मतलब है, मेटेलिक कैरेक्टर अगर इधर ज्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, लूज करेगा, और जब आगे बढ़ते जाओगे लेफ्ट से राइट, जब आगे जाओगे तुम, ठीक है, तो वहां पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वहां पे उधर का जो नॉन मेटल होगा उसका टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, एक्सेप्ट करने का, ठीक है। आखिरी में सबसे एलिमेंट कौन सा आता है नॉन मेटल में, फ्लोरीन, कौन सा आता है, फ्लोरीन। आखिरी ग्रुप का हम बात कर रहे हैं, 18 नहीं, 18 तो नोबल गैस है, उसके पहले कौन सा आता है, 17 का दूसरा नाम क्या आता है, हेलोजन। फ्लोरीन के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है पता है तुम लोग को, 7, कितना होता है, 7। क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, और कितना एक्सेप्ट करता है फ्लोरीन, 1, तभी तो अपना क्या पूरा करता है, ऑक्टेट। क्लियर आ रहा है, रूल कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट लिखना, दे फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड, दे फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट का दूसरा नाम याद आ रहा होगा, अभी जस्ट पढ़े हो, आयनिक, हाँ, दे फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट, metallic nature increases on moving down the groups, जो हमको आगे समझाना, हम यही समझा रहे कि हमको आगे समझाना ना पड़े। अच्छे से सुनना सभी लोग,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज जो हम जा रहे हैं समझाने के लिए, क्योंकि आगे है ना वो ट्रेंड जो पढ़ना है, तो हम पहले ही तुम लोग को समझा रहे हैं। देखो मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड अभी समझ लो, ठीक है। किसका ट्रेंड का बात कर रहे हैं? मेटेलिक कैरेक्टर। देखना, दो ट्रेंड पढ़ना होगा, हर चीज का दो ट्रेंड पढ़ना होगा, एक ग्रुप का और एक किसका? पीरियड का। समझो, पहले हम बात करते ग्रुप पे। कितना ग्रुप है यार? 18। एक पढ़े, दो पढ़े, 13 से लेके कहां तक पढ़े? 18 तक पढ़े हो ना, अभी देखे ही हो कौन कौन सा क्या फैमिली था। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को तो काउंट करते नहीं है, बोलो क्या आता है? लिथियम, सोडियम, छोड़ दो भी, है ना। हम बस स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट का जिक्र करने जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम। क्या एक ग्रुप है कि नहीं, पहले ये बताओ। आखिर ऐसे सारे ग्रुप होंगे हमारे पास, ये 1 है, 2 है, 13, 14, 15, 16, 17 और क्या 18, सारे ग्रुप है हमारे पास। तो हम किसी भी ग्रुप को लेके चल रहे हैं, बोल रहा है कि जब भी ग्रुप में जाओगे टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से कहां जाओगे? नीचे, ऊपर से नीचे। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जरा समझना कैसे। देखो इसीलिए बोल रहे हैं अपने ना कॉन्शियस माइंड को मतलब जितना हो सकता फोकस करना। ये सब ट्रेंड ना तुमको लग रहा होगा बहुत छोटा चैप्टर है, जो कि है भी, इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट है ना, नहीं पढ़ोगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एकदम फोकस करना है, इधर उधर मत सोचना, बता रहे हैं तो सारा है। हम 3 एलिमेंट का यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीज। किसी भी ग्रुप में चल लो, 1 से लेके कहां तक? 18 तक, ठीक है। किसी भी ग्रुप में चलोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। 3 से 12 का बात नहीं करे, समझोगे। अगर बोले 18 मतलब 1, 2 और 13 से लेके कहां तक? 18। अब कैसे इंक्रीज करता है जरा समझना। चलो पहला एलिमेंट कौन सा यार? लिथियम, ठीक है। पहले वाले चैप्टर को आई होप भूले नहीं होगे तुम लोग। एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और 1। चलो ठीक है। सोडियम का बोलना 11, क्या होता है इसका? 281। अगला है क्या? पोटेशियम, इसका क्या आएगा? तुम आखिरी में 3 एलिमेंट है, बाकी 3 का नहीं करे क्योंकि तुम लोग 20 तक 30 तक एलिमेंट याद किए हो, है ना। ये सब 30 के आगे का है तो इसको हटा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, 3 में समझ जाओगे। जरा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना। क्या इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है कि नहीं? देखो तो, है कि नहीं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तभी इसको कहां रखा गया? ग्रुप 1 में। अगर कोई तुमसे पूछे कि सारे एलिमेंट ग्रुप 1 में ही क्यों है, तो क्या बताओगे? इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1। इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि 1 है तो इसको कहां रखा गया? ग्रुप 1 में। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता तो कौन से ग्रुप में? 2 में। समझ में रिलेट कर पा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर 3 होगा तो 13 में, 3 में नहीं, 3 तो हम लोग पढ़े ही नहीं है 3 से 12 तक। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो कहां पे? 13 में। 4 होगा तो 14 में, 5 होगा तो 15 में। रिलेट कर रहे हो? अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका तुमको दिख रहा होगा 1 है, लेकिन क्या सब में शेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? शेल्स का कितना शेल था? 4। पहला के, एल, एम और क्या? एन। तुम धीरे धीरे जब टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो क्या तुम्हारा शेल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? शेल बढ़ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और बड़े कॉन्सेप्ट पे जाता समझने के लिए देखो, पहला कौन सा एलिमेंट ली? लिथियम, है ना। लिथियम में कितना शेल है? 2। ये हो गया के और ये क्या हो गया? एल, ठीक है। चलो लिथियम के बाद क्या था तुम्हारा? सोडियम, कितना शेल था? 3। उसके बाद कितना था? 4। ये ना, ये हो गया लिथियम, ये हो गया सोडियम, ये क्या हो गया? पोटेशियम। स्टार्टिंग के ही 3 एलिमेंट का बस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बीच वाले को क्या बोलते हैं यार? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? है एक ही इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे होगे कि लिथियम में इलेक्ट्रॉन तुम्हारा सेकंड वाले शेल में है, सोडियम में कहां पे है? तीसरे वाले में है, और लास्ट वाले में पोटेशियम में कहां है? चौथे वाले में है। क्या तुम जब आगे बढ़ रहे हो, जब टॉप टू जब तुम बॉटम जा रहे हो, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है न्यूक्लियस से दूरी, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? प्लस का। अगर प्लस का चार्ज है तो प्लस का चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव को। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस होगा वो क्या करके रखना चाहेगा? अट्रैक्ट करके रखना चाहेगा। लेकिन कब कर पाएगा ये अच्छे से अट्रैक्ट? जब इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेगा। जितना दूरी बढ़ता जाएगा क्या अट्रैक्शन घटेगा कि नहीं घटेगा? जब अट्रैक्शन घटेगा, तुम थोड़ा सा भी अगर इसको हीट दोगे, देखो हीट तीनों को देना है, इलेक्ट्रॉन तीनों से निकलना है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है ना वो तीनों से निकलना है, ऐसे समझ लेना, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो तीनों से निकलना है, लेकिन बात यहां ये आएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा कहां से? इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा? जहां पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का दूरी क्या होगा? ज्यादा। दूरी होगा ज्यादा तो अट्रैक्शन तो बहुत कम होगा। थोड़ा भी अगर एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होगा? निकल जाएगा। क्या पहले वाले में तुमको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो न्यूक्लियस को बहुत टाइटली क्या किया रहेगा? होल्ड किया रहेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां आसानी से निकल पाएगा? नहीं।
कहाँ निकलेगा? पोटेशियम में। क्यों निकलेगा पहले पोटेशियम से? इन तीनों में का बात किया ना, क्यों निकलेगा पोटेशियम में से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, तो अट्रैक्शन क्या है? कम है। तो थोड़ा भी अगर इसको हीट दोगे, एनर्जी दोगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से निकल जाएगा? सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, ठीक है, तो सबसे अच्छा मेटल, इन तीनों में सबसे अच्छा मेटल किसको मानोगे? पोटेशियम को। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, अगर इन 6 में अगर बोलना होगा तो किसको बोलोगे? फ्रेंशियम को। समझ में आ रहा है? फ्रेंशियम हटा दो, 1 2 3 4 5, इन पांचों में बताना है ना। इन पांचों में सबसे अधिक अच्छा कौन होगा? सीजियम। उससे थोड़ा सा कम रुबिडियम, क्योंकि न्यूक्लियस जो है ऊपर से लेके नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस से दूरी बढ़ता जाएगा, तो सबसे कम, सबसे लार्ज दूरी पे कौन होगा? सीजियम। तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता हमारा? इसीलिए यहां लिखा गया है कि मेटलिक चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, वही जब तुम पीरियड में चलोगे, तो ग्रुप का बात हो गया ना, जब पीरियड में चलोगे तो मेटल ग्रेड क्या करेगा? डिक्रीज। क्या करेगा? डिक्रीज। चलो सेकंड पीरियड का एलिमेंट का नाम बोलो, क्या क्या है? बोलो जल्दी बोलो। हम बोले सेकंड पीरियड है ना, क्या बोले हैं? सेकंड। तुम क्या बता रहे हो? तुम लोग ग्रुप। क्या बताए हो? ग्रुप। पीरियड को देखना। तो क्या ग्रुप में सबको समझ में आया कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों कर रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अगर पीरियड में चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज। कल भी डिस्कस हुआ था। लेफ्ट से कहाँ जाएंगे? राइट। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा क्या करेगा? डिक्रीज। जरा समझना कैसे। लिथियम है, 2 और क्या आएगा? 1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2, 5 होगा तो 2 और 3, 2 और 4, 2 5, 2 6, 2 7। नियॉन को तो कंसीडर करेंगे नहीं, नोबल गैस को तो लेके चलते नहीं है। देख के बताना यहाँ से ये मेटल है कि नहीं, दिख रहा होगा आज। अच्छा, मेटल का पहचान क्या था? जिसके आखिरी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। नॉन मेटल कौन होगा? जिसके आखिरी में क्या होगा? 5 6 7। तो अगर 1 2 3 है तो इन सब में से बेहतरीन मेटल कौन होगा? लिथियम, क्योंकि आखिरी में क्या है? 1। समझ में आ रहा होगा इतना? अच्छा ठीक है, इन पीरियड का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या यहां से लेके यहां तक इसको मेटल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज। बड़े से क्या? छोटा। दिख रहा होगा यहां से, बड़े से क्या? छोटा। कार्बन को हटा दो, इसको देखना, लास्ट में क्या है? सबके 5 है और क्या? 7। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इधर नॉन मेटल तो है नहीं हमारे पास, लेकिन जब आगे बढ़ते जाओगे तो क्या ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्या ये नॉन मेटल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? नॉन मेटल का पहचान क्या था? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। आखिरी में कितना है? 5। कितना गेन करेगा? 3। समझ में आ रहा है? तो नॉन मेटल हुआ ये और ये कौन आसानी से गेन करेगा? फ्लोरीन। दिख रहा होगा। और किसको ज्यादा टाइम लगेगा? इन तीनों में सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन होगा? फ्लोरीन। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसको कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना? 1। क्या ये ट्रेंड सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, हेडिंग डाल देना ट्रांजिशन एलिमेंट। हेडिंग डालो ट्रांजिशन। यही पढ़ना है बहुत डिटेल में भाई।